गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन टू क्लासेस। आज ऑसिलेशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 क्वेश्चन कह रहा है इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। ध्यान दे दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर फोर्स पूछे चाहे एक्सेलरेशन पूछे, ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट का? तो ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दे, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है? 0.5 सेकेंड। तो ध्यान दे, इक्वेशन जो होता है एसएचएम का इक्वेशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, y बराबर एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5 साइन, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बटा टी इंटू टी। ध्यान दे इधर, 5 साइन 2 पाई, टी का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? 0.5। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चले जाएगा 10, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 5 साइन 2 दूना कितना होगा? 4 पाई बचा हुआ है और यहाँ से टी बचा हुआ है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, y इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के समय क्या है? एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज। एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज मैक्सिमम होगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा थर्ड का? बी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है दोस्तों, ध्यान दें, क्वेश्चन आने का चांसेस होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। देखिए दोस्तों, सेकंड पेंडुलम से 3 क्वेश्चन पूछता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और लेंथ। तो हमेशा याद रखें टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम, सेकंड आ रहा है ना तो 2 सेकंड, तो सेकंड से कितना 2, तो टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम क्या हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। ध्यान दे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बटा टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी बराबर टाइम कितना होता है सेकंड पेंडुलम का? 2 सेकंड होता है, तो 1 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 हर्ट्ज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 हर्ट्ज। अब आते हैं 7 में। द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज नियरली। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है? 1 मीटर होता है। तो 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ध्यान दे इधर, एफ बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है तो माइनस एफ बटा एक्स। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर माइनस 1, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर। 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है 9 नंबर में। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड। ध्यान दे दोस्तों, 1 टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? मान लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहां से गया वापस यहां तक आया, इसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। यहां पे ध्यान दे, मान लेते हैं ऐसे होता है, ये हुआ एम्पलीट्यूड ए, फिर वापस आएगा, फिर ए, फिर यहां से यहां तक जाएगा ए, और फिर वापस यहां तक आएगा ए। कितना हो गया? ए, 2a, 3a, 4a। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो 4a, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, उसको डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो डिस्टेंस यहां पे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, 2a, 3a, 4a। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन। पहले जानते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन को जो रिपीट करता है, और जैसे घड़ी का सुई है 12 में आने के बाद दोबारा रिपीट होता है ना, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन रिपीट करेगा उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगर धनुष तीर से एक बार छूट जाएगा तो रिपीट मोशन नहीं करेगा, अगर मोशन रिपीट नहीं करेगा तो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो ये ध्यान दे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये डबल दिया हुआ है
यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 11th का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बाकी बात 3 रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, ध्यान दो दोस्तों, ये किसका मोशन है? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, SHM विथ एम्पलीट्यूड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 12 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है? यहां से गया वापस यहाँ आया, यहां से गया वापस यहाँ आया। तो ध्यान दीजिए, वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, ऊपर नीचे होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि प्लैनेट चारों ओर चक्कर मारता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ऑसिलेशन मोशन नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 13 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाय g होता है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है ए नंबर, 14 का ई हो जाएगा, t बराबर 2 पाई रूट अंडर l बाय g। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक मोशन का रिप्रेजेंट करता है? तो साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इन वन टाइम पीरियड। ध्यान दे दोस्तों, ऐसे करके होता है, यहां से गया, यहां गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहां आया। तो यहां पे ध्यान दे, एक बार गया, फिर वापस आया, फिर यहां गया, फिर वापस आया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 0, लेकिन अगर डिस्टेंस रहता तो क्या हो जाता? 4 ही। क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड ट्वाइस द रेशियो ऑफ द चेंज टाइम पीरियड एंड इनिशियल टाइम पीरियड। ध्यान दे दोस्तों, लेंथ को डबल कर रहा है, तो जो टाइम पीरियड चेंज होगा और जो पहले वाला टाइम पीरियड है, दोनों का रेशियो निकालने बोला। तो जो पहले वाला टाइम पीरियड है पेंडुलम का क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर l बाय g। अब ध्यान दे दोस्तों, सेकंड केस में बोला लेंथ को क्या कर रहा है? ट्वाइस कर दे रहा है। तो जहां l वहां क्या बैठेगा? 2l बैठेगा, तो इसको t1 मान लेते हैं। ये 2 पाई और रूट अंडर l के स्थान पे 2l हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या होगा? 2 हो गया। अब क्या करना है? दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो तो t1 बटा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 पाई l है, यहाँ पे 2l बाय g, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 पाई रूट अंडर l बाय g। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, यहाँ से l बाय g कैंसल, ये बचा कितना? √2 बचा है ना। तो t1 बटा t का वैल्यू आएगा, t1 बटा t का वैल्यू √2, और नीचे कितना बचा? 1। यहाँ √2 ऊपर में बचा, नीचे कितना बचा? कुछ नहीं, देख, तो √2 बटा 1 आएगा इसका रेशियो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, √2 बाय 1। तो 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं 18 में, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन SHM डिपेंड्स नॉट अपॉन इट्स मास। 18 का ये हो जाएगा। 19 बोला है इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5 where x is in meter and t is in a second, find its frequency। ऐसा क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। इधर ध्यान दीजिए आप, ये x बराबर क्या दिया हुआ है? 10 sin 20t प्लस 0.5, और हम जानते हैं इक्वेशन होता है x का a sin ओमेगा t प्लस 5। यहां से इक्वेट करते हैं दोनों का, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों? 10 मीटर। ओमेगा का वैल्यू कितना है दोस्तों? 20, और यहाँ पे ध्यान दे फाई का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे दिया 0.5। हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ना, तो f के लिए 2 पाई को नीचे भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बटा 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? 20, 2, और पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14। जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आएगा 3.18 है जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.18 हैच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे f बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स होता है। फोर्स बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ma माइनस के एक्स होगा। a बराबर निकाले बोला ना, क्योंकि यहाँ a है, तो a बराबर माइनस के बटा एम एक्स। के बटा एम के स्थान पे क्या है?
यहाँ पे देखिए माइनस है और इधर डिस्प्लेसमेंट कितना x है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे माइनस और एक, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहाँ पे ये दिया हुआ है k बटा m के स्थान पे क्या है 10 दिया है, तो -10 और x है तो x है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी दोस्त लोग को एग्जाम का तैयारी मेरी वीडियो के थ्रू कर सके और मेरे से कनेक्ट करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।